हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आठ ऐसे स्टॉक के बारे में आप लोगों को इस समय बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोगों को लग सकती है लॉटरी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर खबर ही कुछ ऐसी है। खबर क्या है वो आप लोगों को बताऊँगा, उससे पहले जो आठ स्टॉक है वो भी आप लोगों को बताऊँगा। और यहाँ पर से देखो, हमेशा आप लोगों को सबसे पहले न्यूज़ क्या है वो आप लोगों को बता देता हूँ। न्यूज़ इससे निकल के आ रही है जो आप लोगों को निफ्टी 50 की बात की जाए या सेंसेक्स की बात की जाए, तो वहाँ पर आप लोगों को हर एक साल के अंदर आप लोगों को रीबैलेंसिंग देखने को मिल जाता है। तो रीबैलेंसिंग में क्या होता है, अलग अलग शेयर्स होते हैं, अलग अलग शेयर्स को अलग अलग वेटेज दिया जाता है निफ्टी 50 में और सेंसेक्स के अंदर। तो यहाँ पर से वो वेटेज हर साल में 2 बार किया जाता है, ठीक है, हर साल में 2 बार किया जाता है। तो इस बार का जो वेटेज में जो लिस्ट है, मतलब निफ्टी 50 में क्या होता है, कोई भी एक कंपनी अंदर आती है, निफ्टी 50 के अंदर आती है और एक कंपनी बाहर चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। कौन सी कंपनी, कौन सी 8 कंपनियां हैं जहां पर आप लोगों को नज़र रखनी है, जो कंपनी अंदर आ सकती है वो बता देता हूँ सबसे पहले। और ये चीज़ याद रखना, कोई भी यहाँ पर से 100% श्योरिटी वाली चीज़ नहीं होती है। आप लोगों को कोई भी स्टॉक को पकड़ना है, आज रात को रिज़ल्ट आ जाएगा MSCI इंडेक्स का, तो वहाँ पर आप लोगों को इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद यहाँ पर से पॉसिबिलिटीज़ है कि 3,000 या 300 करोड़ डॉलर का यहाँ पर से FIS के द्वारा यहाँ पर मार्केट, इंडियन मार्केट में पैसा आ सकता है, जो यहाँ पर से ये कंपनियों में से कोई अच्छी कंपनियां हो सकती है, MXI इंडेक्स में यहाँ पर से ऊपर आ सकती है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर से सबसे पहले पहली कंपनी के ऊपर चलते हैं, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो यहाँ पर से सबसे पहली कंपनी आ जाती है अदानी एंटरप्राइज। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर बताई जा रही है कि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अदानी एंटरप्राइज़ की, जिसके ऊपर आप लोग नज़र रखोगे तो आप लोगों को शायद आज रात को या कल सुबह रिज़ल्ट आता है तो आप लोगों को इसमें बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, अदानी एंटरप्राइज़ की चार्ट पैटर्न की बात करें, 6 मंथ में इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया होगा, तो यहाँ पर से बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर में भी 800 मल्टीबैगर शेयर्स है अदानी के, कोई भी शेयर्स ले लो और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रिस्क देखने को मिल जाती है। देखो यहाँ पर से कभी बहुत ज़्यादा ऊपर, उसके बाद नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, उसके बाद यहाँ पर से ऊपर हो सकता है नीचे आ जाए, जो यहाँ पर से MSCI इंडेक्स में आप लोगों को हिस्सा ना देखने को मिले इस अदानी एंटरप्राइज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर से अदानी एंटरप्राइज़ का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर आप लोगों को हिस्सा देखने को मिल सकता है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाला यही शेयर है। उसके बाद अदानी एंटरप्राइज़ के जैसे ही अदानी ग्रुप के और 2 शेयर है जहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर जो MSCI इंडेक्स में हिस्सा मिल जाए, तो अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं अदानी ट्रांसमिशन की। तो अदानी ट्रांसमिशन का भी आप लोग मार्केट कैप देखोगे तो भी आप लोगों को लार्ज कैप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को जो मेन चीज़ है कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसा दे रही है। तो परफॉर्मेंस का जो बात करें तो अदानी की कोई भी कंपनी ले लो यार, लास्ट 1 ईयर में तबाही मचा दी है इन सारी की सारी कंपनियों ने। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये अदानी ट्रांसमिशन एक मेरे को एक अच्छी कंपनी लगी, जहाँ पर थोड़ा रिस्क कम नज़र आता है। अदानी की सारी कंपनियां रिस्की ही है, थोड़ा रिस्क कम नज़र आता है ये अदानी ट्रांसमिशन में। पर इस कंपनी के अंदर दिक्कत क्या है, प्लेज शेयर की यहाँ पर मात्रा बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है, प्लेज शेयर और बोरिंग की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसको भी आप लोगों को बस नज़र में रखना है। आप लोगों को जो आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर देना है कोई भी शेयर के अंदर। आज के दिन इस कंपनी के अंदर 3% की तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ पर से अभी नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी देखो। अदानी एंटरप्राइज की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकता है, और उसके बाद अदानी ट्रांसमिशन, उसके बाद है अदानी गैस। तो उसके ऊपर डायरेक्टली चलते हैं। तो यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं अदानी गैस की। अदानी टोटल गैस, यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा आज के दिन 1% की अपमूव है। और यहाँ पर से 6 मंथ की बात की जाए तो 6 मंथ में 265% की तेज़ी है। और यहाँ पर
यहाँ पर से 1 ईयर की बात की जाए तो कंपनी में यहाँ पर से ऑलरेडी ये कंपनी नई ही है, अभी अभी लिस्ट हुई है मार्केट के अंदर, और यहाँ पर इस कंपनी ने तबाही मचा दी है। तो यहाँ पर से अदानी टोटल गैस में भी यहाँ पर से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। जो भी पॉसिबिलिटी वाले शेयर्स है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अदानी टोटल गैस के ऊपर ध्यान रखना, अभी नई कंपनी है, हो सकता है और भी ज़्यादा इसमें ऊंचाई देखने को मिले। ऑलरेडी इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है, मैक्सिमम चार्ट रिटर्न आप लोगों को दिखा देता हूँ, अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। तो और भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर से और भी ज़्यादा ये ऊपर जा सकती है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद यहाँ पर से सबसे ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी वाले मैंने शेयर्स में बता दिया है अदानी एंटरप्राइज, और उसके बाद यहाँ पर से 3 शेयर है जहाँ पर आप लोगों को नज़र रखनी है। एक है SBI कार्ड, अदानी गैस और अदानी ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये तीनों की पॉसिबिलिटी सेकंड नंबर पर आती है, और थर्ड नंबर पे भी मैं बात करता हूँ। उससे पहले SBI कार्ड की बात कर लेते हैं। तो SBI कार्ड की बात करें तो यहाँ पर से इस कंपनी में आप लोग देखोगे तो कंपनी एकमात्र कंपनी है जो कार्ड सेक्शन में लिस्टेड है शेयर मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। कंपनी का जो रिटर्न है बेहतरीन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 1 ईयर का चार्ट दिखा देता हूँ। तो 1 ईयर की चार्ट में कंपनी ने बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, 78% 79% का रिटर्न है। और मैक्सिमम चार्ट रिटर्न आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी अभी न्यूली लिस्टेड शेयर है। तो यहाँ बस आप लोगों को मार्च के अंदर लिस्ट हुई थी, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद आप लोग देखोगे तो यहाँ पर से कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न दिए है। तो आप लोग इसके ऊपर भी ध्यान रखना, SBI कार्ड के ऊपर। और ये मेरे को एक कंपनी है जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और ऑलमोस्ट रिस्क फ्री देखने को मिल जाती है। तो ये इसके ऊपर भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक। जो चार अभी स्टॉक मैं बताने वाला हूँ, वो चार स्टॉक की पॉसिबिलिटी कम है इन चारों के मुकाबले, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर से क्या निकल के आता है, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो यहाँ पर आज के दिन आप लोगों को इसमें 1% की गिरावट देखने को मिली है। 5 डेज़ की बात करें गिरावट है, 1 मंथ की बात करें तो उछाल है 7.5% का, और उसके साथ साथ 6 मंथ में 74% का उछाल देखने को मिल रहा है। 1 ईयर में इस कंपनी ने अगेन अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मैक्सिमम चार्ट रिटर्न देखोगे तो कंपनी का कंसिस्टेंसी अच्छी है, जो आप लोग शेयर पैटर्न आप लोग देखोगे तो यहाँ पर से कभी कभी बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ये गिरावट देखो, ये छोटी गिरावट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर से शेयर गया, उसके बाद ये गिरावट, उसके बाद फिर से ऊपर गया। छोटे छोटे तो यहाँ पर बहुत सारी गिरावट है, उसके बाद ये बड़ी गिरावट, उसके बाद ये बड़ी गिरावट, और कोरोना की ये बड़ी गिरावट। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र में रखनी है। आप लोगों की नज़र यहाँ या वहाँ हटनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। आप लोगों को मैंने जो भी स्टॉक बताए उसके ऊपर आप लोगों की कड़ी नज़र होनी चाहिए। चोलामंडल फाइनेंस के बाद यहाँ पर से नेक्स्ट स्टॉक है वोल्टास लिमिटेड। तो वोल्टास लिमिटेड टाटा ग्रुप का एक बेहतरीन शेयर में से एक शेयर है। अभी आप लोगों को ये कंपनी की बात की जाए, आज के दिन 4.3% की उछाल देखने को मिला है। 1 मंथ में इस कंपनी ने 6% 6.5% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में यहाँ पर से आप लोगों को 33% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, और उसके साथ साथ 1 ईयर की बात करें तो 120% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम चार्ट रिटर्न कैसा है, मैक्सिमम चार्ट रिटर्न में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से आप लोगों को ये सारे के जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी है। मतलब यहाँ पर सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज आएगा, उसके बाद आएगा अदानी गैस, अदानी ट्रांसमिशन, SBI कार्ड, उसके बाद आएगा ये चारों स्टॉक सबसे पहले आ जाते हैं। उसमें से सबसे पहले अदानी एंटरप्राइज, ठीक है। उसके बाद वोल्टास लिमिटेड और वो सारी चीज़ें हो सकता है यार, हो सकता है इसमें आता है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं SRF लिमिटेड। SRF लिमिटेड की बात की जाए तो ये भी बहुत शानदार शेयर है, और यहाँ पर से आप लोगों को पिछले कई दिनों से, यहाँ पर 2-5 दिनों से यहाँ पर से गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये इसकी वजह आप लोगों को इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मेरे को बताना, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये गिरावट की वजह आप लोगों को बताऊँगा। उससे पहले यहाँ पर कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है वो देखते हैं। तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अच्छा देखने को नज़र आता
जाता है। यहाँ पर आप लोग देखते हो तो कंपनी का जो यहाँ पर से 2-3 हडल ही आए हैं पूरे आप लोग बोलोगे कि मतलब शेयर मार्केट में। आप लोग देखो यहाँ पर एक तो आप लोगों को मार्च और वो सारे टाइम में जो लॉकडाउन हुआ तब यहाँ पर हडल आया, और उसके बाद यहाँ पर से 2008 नहीं, उससे पहले का ये सिचुएशन है, उसके उस टाइम पर यहाँ पर से हडल आया था 2018 के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप लोगों को। 2000 बहुत ज़्यादा तो इसमें गिरावट नहीं देखने को मिली है, पर ये चीज़ याद रखना कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और ये जो आठों की आठों कंपनियाँ हैं ना, वो सारी की सारी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। पर मतलब आप लोग देखोगे स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सारी की सारी नहीं है, ठीक है। अदानी की मेरे को एक भी कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आती है। तो उसके बाद लास्ट शेयर की बात की जाए तो यहाँ पर से जिंदाल स्टील का नाम आ जाता है। तो जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड की बात की जाए तो यहाँ पर भी आप लोगों को ये कंपनी की पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है कि इस कंपनी में भी यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे, और अच्छा भी परफॉर्मेंस देता है। पर यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो इसमें तो मेरे को बहुत ज़्यादा कम पॉसिबिलिटी है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे को लग रहा है अदानी एंटरप्राइज आ सकता है, मेरे हिसाब से अदानी एंटरप्राइज आएगा, अदानी की कोई ना कोई कंपनी आएगी, वरना तो एसबीआई कार्ड आएगा। इन चारों में से ही एक आएगा। ये सारे के सारे जो मैंने बताई वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कम है। लास्ट 4 बताए ना, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसका रिजल्ट फाइनल हो जाता है, उसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो देख लेना तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वो देखने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।